बच्चे ध्यान में रखना, जिस दिन मुझे कोई पहचान जाता है मैं कौन हूँ, बिना पुरुषार्थ के, बिना कुछ किए वो अपनी स्थिति में आ जाता है। तुम्हें अगर पता है मैं कौन हूँ और तुमसे गलती हो रही है, पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता। तुम्हें अगर पता है मैं कौन हूँ और मेरी उपस्थिति में तुम्हारे मन में वेस्ट संकल्प आए, पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव संकल्प आए, पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता। तुम्हें अगर पता है और तुमसे कर्मों में, वाणी में, दृष्टि में गलती हो, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। समझ की बातें हैं। और अगर तुम्हें पता है उसके बावजूद गलतियां हो रही है किसी भी रूप से, तो मैं भगवान नहीं हूं। बात समाप्त। भगवान की उपस्थिति में गलती नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी प्रकार से गलती नहीं हो सकती। समझ है बच्चे? तुम्हें अगर पता है मैं कौन हूं और तुम्हें आत्मानुभूति ना हो, इम्पॉसिबल है बच्चे। ना चाहो तो भी आत्मा दिखेगी। तुम्हें अगर पता है मैं कौन हूं तो सारा खेल है मेरे उपस्थिति का। मैं कौन हूं, तुम कौन हो ये छोड़ दो, वो तो तुम्हें अपने आप उजागर हो जाएगा। तुम्हें उजागर करना है एक ही बात, मैं कौन हूं। यही तुम्हारा कार्य है, यही तुम्हारी खोज है। इसे खोज लिया, बाकी सब प्राप्त हो गया। समझ है बच्चों? मैं कौन हूं, यही सब कुछ है। देखो बच्चों, तुम्हें पता है, समझ की बातें है बच्चे। होश में आना पड़ता है। तुम यह कहोगे कि नहीं बाबा हमें पता है, हम भूल जाते, यह नहीं हो सकता। पता होने के बाद कौन कैसे भूलेगा? भूलना सिद्ध करता है, तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें तुम्हारा लौकिक पिता माता पता है, कभी भूले हो कि ये पिता है ये माता है? समझ की बात है। तुम्हारे लौकिक गुरु, टीचर, इष्ट देव, देवता, देवी भूले हो कभी? नहीं। समझ है बच्चे? उसी प्रकार से क्या तुम्हें पता है, बाबा यात्रा तो इस बात की है बच्चे, मुरली सुनने से क्या होगा, रोज पता होना चाहिए कौन है। सब उसी में है। तुम्हें बाबा पता हो गया, बस यात्रा पूरी हो गई, आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। दैट इज एनलाइटनमेंट, दैट इज अवेकनिंग। बाबा पता हो गया ना, कुछ नहीं बचा बच्चे, नथिंग। कोई आत्मिक स्थिति नहीं बची, कोई याद नहीं बची, कोई सकाश नहीं बचा, पर तुम्हें पता नहीं है। अभी इस फेज में यह लगेगा यह बात अलग है, नहीं बच्चे, आगे चलकर तुम्हें पता चलेगा यही सत्य है। पता करना है तो सब छोड़ो और भगवान को पता करो। समझ की बातें हैं सारी।
क्या भगवान पता है? क्या भगवान को जानते हो? मनुष्य आत्मा बस एक ही बात छोड़कर सबके पीछे भाग रही है। उसे आत्मा भी खोजनी है, मन बुद्धि संस्कार भी खोजना है, सब कुछ खोजना है, स्वर्ग भी खोजना है। स्वर्ग में कैसे कार्य चलेगा, यह ब्रह्मांड कैसे चलता है, सब खोजना है। यही माया है। परमात्मा को छोड़कर तुम कुछ भी खोज रहे हो, फिर वो तुम स्वयं आत्मा की भी बात क्यों ना हो, सब माया है। खोजना है तो परमात्मा को खोजो, रिसर्च करना है तो परमात्मा पर करो, जानना है तो उसे जानो, पहचानना है तो उसे पहचानो। तुमने सब पहचान लिया, सब जान लिया, बस परमात्मा को नहीं पहचान पाए। कुछ सार्थक होगा, कुछ प्राप्ति होगी, कुछ परिवर्तन होगा। और किसी ने बस परमात्मा को जान लिया, बाकी उसे कुछ भी पता नहीं, आत्मा भी पता नहीं ढंग से। सब मिल जाएगा। देखो तुम क्या खोज रहे हो। तुम अच्छे कर्म खोज रहे हो, अच्छी स्थिति खोज रहे हो, यही माया है, यही खोज। समझ की बातें हैं। मुश्किल कोई निकलता है जो परमात्मा को खोजने आता है, बाकी सबको कुछ न कुछ खोजना है। मेरे बच्चे कौन जो मुझे ढूंढ रहे हैं, ज्ञानी बच्चे कौन जो आत्मा को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, ड्रामा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रह्मांड की आस है समझने की कि ये कैसे चलता है। समझ है बच्चे, तुम कौन हो, परमात्मा के बच्चे हो या कोई खोजी हो, चेक करो। ये समझ है बच्चों। और सभी मुझे खोज नहीं पाएंगे। मेरे पास भी बैठा तो भी मुझे खोजेगा, इसकी गारंटी नहीं। मुझे समझना बहुत आसान है, पर इतना आसान भी नहीं है। समझ है बच्चे। जिस दिन तुम मुझे समझ जाओगे, मेरे वचन याद है ना, जिस दिन तुम मुझे जान जाओगे, तुम संपन्न संपूर्ण बन जाओगे। सिंपल सा वचन है। पर तुम्हें मुझे नहीं जानना है, तुम्हें हर बात को जानना है। समझ की बात है। कोई निकलेंगे आगे चलकर, परमात्मा की हर बात पर रिसर्च करेंगे, हर बात पर वो जान जाएंगे एक दिन बाबा कौन है। और जो बैठेंगे ना सामने, ऐसे शांत बैठेंगे, अब कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि जिसे जानना था उसे जान लिया, अब क्या बोले। ऐसे निशब्द होकर बैठेंगे, शांत, बस वो देखते रहेंगे परमात्मा को, कुछ नहीं बोलेंगे। वो कहेंगे बाबा सुनने के लिए कुछ नहीं बचा और बोलने के लिए भी कुछ नहीं रहा, बस वो देखते रहेंगे बाबा को। वो कहेंगे कुछ नहीं रहा बाबा। वो वाणी सुनने के लिए बैठेंगे पर एक अक्षर भी नहीं सुनेंगे, एक अक्षर भी नहीं। वो कहेंगे बाबा ये क्या सुनना, जिसे जानना था जान लिया, पहचानना था पहचान लिया, अभी क्या सुने।
उनके अंदर एक अक्षर नहीं उतरेगा ज्ञान का। समझ है? सारी बच्चे परमात्मा को जानना। तुम मान रहे हो कि मैं बाबा हूं, भगवान हूं, तुमने जाना नहीं है मुझे। मानना और जानना, इसमें अंतर है बच्चे। और समझना तो कुछ और ही है, और अनुभूति करना बात ही मत पूछो। समझ है बच्चे? इसलिए बाबा ने क्या कहा है, जिस दिन तुम मुझे जान जाओगे संपन्न संपूर्ण बने जाओगे। जानने से तुम समझ जाओगे, समझने से तुम्हें अनुभूति होगी, अनुभूति से नैनो सेकंड में तुम्हारी क्लीनिंग हो जाएगी पूरी, और चार्ज भी हो जाओगे। यात्रा बड़ी है। आज तक मुश्किल कभी परमात्मा पर मुरली चली है। समझ की बात है। तुम मुझे देखते हो, अंदर से आवाज निकलती है, नहीं बाबा है, बाबा है। वो बाबा का बच्चा कोलकाता वाला, उनको कभी संशय उठता था तो अंदर से ताकत लगाते थे, नहीं बाबा है। अरे बच्चे, ये सब नाटक नहीं चाहिए। पिता के लिए कभी हुआ है, माता के लिए कभी हुआ है, तो बाबा के लिए क्यों? समझ की बात है बच्चे। अंतिम महावाक्य है, निश्चय बुद्धि विजयंती। संपूर्ण निश्चय। तुम जो मेरे साथ चल रहे हो, और भी आएंगे। ध्यान में रखना, इतना पॉसिबल नहीं है संपूर्ण निश्चय होना, नहीं पॉसिबल। इतना आसान नहीं है। तुम साथ रहोगे, साथ चलोगे, सेवा करोगे, पर निश्चय होना पॉसिबल नहीं। इतना आसान नहीं है बच्चों। साथ रहने से कुछ नहीं होता, साथ होने से कुछ नहीं होता। निश्चय कुछ और ही बात है, बहुत अलग बात है वो निश्चय। सबके भाग्य में नहीं होता। तुम चेक करो अपने आप को, क्या तुम्हें संपूर्ण निश्चय है कि भगवानों का भगवान आया है? समझ की बात है सारी। यात्रा में पहले निश्चय चाहिए। बिना निश्चय के कभी किसी को यात्रा नहीं करनी चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा। गांव में कोई छोटा सा मंदिर है देवी देवताओं का, वहां किसी का संपूर्ण निश्चय है, उनके लिए वो ही परमात्मा है, भगवान है। उसे और किसी भी मंदिर में लेके जाओ, मजा नहीं आता। कितना भी बड़ा मंदिर हो, मतलब वो एक व्यक्ति छोड़कर सारे 1000 करोड़ किसी एक मंदिर में जाते हैं, फिर भी उसको मजा नहीं आएगा। उसको मजा वही आएगा क्योंकि उसका निश्चय है संपूर्ण। इसे कहते हैं निश्चय। दुनिया कितना भी कहे भाई वो देवी देवता है, ये भगवान है, देखो ये 1000 करोड़ एक दिशा में जा रहे हैं, तो अकेला कहाँ मान रहा है वहां कि वो परमात्मा है? वो कहेगा नहीं, मेरा परमात्मा यही है।
मेरा भगवान यही है। समझे? 1000 करोड़ से भी ज्यादा आगे हो जाएगा, क्योंकि 1000 करोड़ हिला रहे फिर भी निश्चय नहीं हिल रहा है। उसे कहते हैं निश्चय। सारे एंजल्स उतरे, डीमन आए, देवी देवता आए, उसे समझा रहे भाई ये देवी देवता है, वो खुद देवी आई या देवता आए, वो कह रहे भगवान वहां है, नहीं आप ही हो। खुद देवी देवता आए फिर भी वो कह रहा है मैं नहीं मानूंगा भगवान वहां है, मैं यही मानूंगा आप ही हो। इसे निश्चय कहते हैं। समझ की बात है। ऐसे निश्चय में जो तुम ऊंच अवस्था पाते हो उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। देखो तुम्हें निश्चय है ज्ञान देने वाला कौन है। मानने से क्या होता है बच्चे? निश्चय। निश्चय सब कुछ है बच्चे, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। निश्चय से बड़ी प्राप्ति कुछ नहीं है, निश्चय से बड़ा भाग्य कुछ नहीं है, निश्चय से बड़ा ज्ञान योग धारणा सेवा कुछ भी नहीं है। जीवन में कभी भगवान मिले तो उससे एक ही वरदान मांगना, तुझ पर संपूर्ण निश्चय हो जाए। निश्चय की शक्ति को कहना हम पर कृपा करे और तुझ पर हमारा संपूर्ण निश्चय हो जाए। समझ है बच्चे? निश्चय सब कुछ होता है। निश्चय देखो तुम्हारा है या बस ऐसे ही चल रहे हो, यात्रा कर रहे हो। बात बच्चे निश्चय की है, यात्रा निश्चय की है। और बच्चे ध्यान में रखना, परीक्षा होगी निश्चय की। निश्चय बुद्धि विजयंती बाप को भी देखना है, उसमें सिर्फ 8 पास होते हैं, सिर्फ 8। 1000 करोड़ में से संपूर्ण निश्चय में 8 पास होंगे। देखो बच्चे निश्चय को चेक करो। मेरा ज्ञान सुनना और उसकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कौन करता है? जिसका निश्चय नहीं है। धारणा में किसके उतरता है? जिसका निश्चय है। तुम क्या करते हो? प्रैक्टिस या तुम्हारी धारणा में उतर जाता है? मेरा कहना और तुम्हारी धारणा में उतर जाना, जिंदगी में कभी माफी चाहते उस बात के लिए नहीं कहना पड़ेगा, कभी नहीं। उस क्षेत्र में कभी गलती नहीं होगी। ऐसे उतरा है, ये निश्चय का प्रमाण है, तुरंत उतर जाएगा। समझ की बातें सारी, होश में आ जाओ। क्या आप बता सकते हो कि किसी को भगवान मिले तो उनकी स्थिति, माहौल कैसा होगा? कुछ बता सकते हैं? हमेशा खुश मिजाज रहेंगे। अच्छी माना कैसे? स्थिति अच्छी रहे, कुछ भी हो जाए हिलेंगे। भगवान मिला है तो कुछ होने की बात ही नहीं। तो माहौल कैसा होगा? खुश रहेंगे, जलसा उत्सव रहेगा। अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे, संसार से परे, खुश और बेफिक्र।
सदा खुशी में रहेंगे, झूमते नाचते रहेंगे, जिसको पाना था वो पा ले, उस स्थिति में रहे। निश्चिंत, खुश, बेफिक्र। साइलेंस में चले जाएंगे। भगवान मिलने के बाद साइलेंस में कोई सवाल नहीं रहेगा, कल्पना में नहीं, सदा आनंदित रहेंगे, उमंग से। अपार खुशी में रहेंगे, झूमते नाचते रहेंगे। सामने वालों को पता चलेगा कि इसको बहुत कुछ मिला है। आपने जो बताया वो आप में है। चौबीस घंटे है, माना कोई 2 कौड़ी का नहीं, 2 मिनट, 24 घंटे। भगवान 24 घंटे मिला है ना लास्ट। यहां से हर किसी ने जो उत्तर दिया उसमें से कोई कुछ है किसी में। इसका अर्थ क्या है? तुम्हें भगवान नहीं मिला है, बात समाप्त हो गई। तुमने ही उत्तर दिया है ना, मैंने तो मेरी बात नहीं कही कुछ। तो जो तुमने उत्तर दिया है वो तुम्हारे पास है क्या? नहीं है ना, तो तुम्हें भगवान नहीं मिला है, तुम धोखे में हो, तुम गलतफहमी में हो। तुम्हारा ही उत्तर तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारी ही प्राप्ति तुम्हारे पास नहीं है, तो किस बात में तुम चल रहे हो? कैसे चल रहे हो तुम? भ्रम में तो नहीं चल रहे हो? कब मिलेगा भगवान तुम्हें? भगवान को पाने के लिए ही आध्यात्मिकता चुनी है ना, तो तुम्हें भगवान कब मिलेगा? मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? गारंटी है क्या मिलेगा भगवान? समझ की बातें हैं बच्चे। देखो तुम्हारा ही उत्तर है और वो बात तुम में ही नहीं है। देखो कितने भ्रमित हो तुम, कितने भ्रम में चल रहे हो तुम, धोखे में चल रहे हो कि तुमने भगवान को पाया है। ऐसे ही जियोगे, ऐसे ही मरोगे बच्चे। और एक दिन धर्मराज बताएगा, बच्चे नहीं पाया तुमने, कब पाओगे तुम जानो। जब तक भगवान समझ में नहीं आता तब तक भगवान का ज्ञान नहीं समझ में आएगा। वो बस तुम प्रैक्टिस करोगे, उससे कोई प्राप्ति नहीं होगी, उससे कोई अनुभूति नहीं होगी, उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ज्ञान लेने से पहले गुरु समझना पड़ता है। बहुत फोन आते हैं, लोग कहते हैं इसके बारे में हमें समझ में नहीं आया। बहुत लोग कहते हैं कि भाई जी बहुत अच्छा समझाते। अरे मेरे बच्चे मत सुनो मुरली, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, ज्ञान तुम्हारे काम का नहीं है। पहले ज्ञान सुनाने वाला कौन है उसे खोजो, उसके बाद ज्ञान को समझो। पहले गुरु को समझना होता है। गुरु अगर नहीं समझ में आया है तो ज्ञान नहीं समझ पाओगे। तुम सीधा ज्ञान की आशा में चल रहे हो। गुरु से सब कुछ है बच्चे, पहले गुरु को समझा जाता है। देखो बच्चों, तुमने भगवान नहीं समझा है, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पाकर भी नहीं पा सकोगे, नहीं पा सकोगे। जिन्हें भगवान समझ में आया है ना, वो दूर उस पहाड़ के आसपास बैठे और मैं यहाँ बैठा हूँ, फिर भी वो नाचते रहेंगे, उमंग उत्साह में रहेंगे कि वो वहाँ भगवान बैठा है, वाणी सुना रहा है। दूर से भी लाइव में कोई सुने, पागलपन होगा एक।
कि भगवान की वाणी हम सुन रहे हैं। फिर उसमें वो क्या सुना रहा है डजंट मैटर, फिर वो गालियां भी क्यों ना दे, भगवान के वचन हम सुन रहे हैं। जरूरी नहीं कि उसमें कोई राजयोग का ज्ञान होना चाहिए, सतयुग होना चाहिए, कोई उच्च स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। ये सब नीच के लक्षण हैं। जिसको पता है भगवान ज्ञान दे रहा है, उसे मतलब नहीं अक्षरों से, शब्दों से, बस वो सुना रहा है ना। क्या सुना रहा है डजंट मैटर, वो सुना रहा है, यही काफी है हमारे लिए। तुम्हें समझ में आया है? देखो बच्चे, भाग्य है क्या, या फिर ऐसे ही जियोगे, ऐसे ही मरोगे? कभी समझ में आएगा भगवान? समझ की बात है सारी। भगवान भगवान है बच्चे, समझना है तो उसे समझो, समझ की बात है। उसे नहीं समझा तो कुछ नहीं समझ पाओगे। तुम्हारी माया बाकी सब समझना चाहती है, या तुम्हारा मायावी स्वरूप है, बस उसे ही नहीं समझना है। आदि में भी किस किस ने समझा? भगवान है ब्रह्मातन में, सबको तो समझ में भी नहीं आया। भगवान है ब्रह्मातन में। मध्य में किस किस ने समझा कि दादी तन में भगवान है? नहीं समझ में आया सबको, सबके बस की बात ही नहीं है। इसलिए बच्चे अंत अंत में कहते थे, उस पाठ के अंत में, अभी शायद दादी ही बात कर रही, बाबा नहीं आते। समझ की बात है सारी। भगवान समझा ही नहीं है ना। बहुत मुश्किल किसी को समझ में आता है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है बच्चों। इतना आसान नहीं है भगवान समझना, इतना आसान नहीं। समझो इन बातों को। कितने हैं चैतन्य अस्तित्व जिन्हें भगवान समझा, पता है आपको? लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, गंगा है, पार्वती है, वासुकी है और नंदी है। समाप्त हो गए 4। फिर डमरू, त्रिशूल, वो अलग अस्तित्व, गण अलग अस्तित्व, पर पूर्ण रूप से भगवान जिन्हें समझा है वो कितने? 4। 4 ही अस्तित्व है साकार रूप में, जिन्हें भगवान समझा है। देखो, तुम्हारा भाग्य है कि तुम भगवान को समझ सको। देखो भाग्य है क्या, वरना ढेर सारे उनके साथ होते, उसमें भी नंदी कभी कभी नहीं होते, पार्वती जी भी कभी कभी नहीं होती, बची गंगा जो सदा माथे पर होती है। कितनों को भगवान समझा है? भगवान जिसे समझा वो सदा भगवान के साथ रहते हैं। यह उनकी प्राप्ति है, यह उनका रिटर्न है। श्री गणेश जी को भी कब समझा कि भगवान है? श्री विष्णु जी को भी कब समझा कि भगवान है? श्री ब्रह्मा जी को भी कब समझा कि भगवान है? बाकी देवी देवता है तो छोड़ ही दो, तुम्हें समझा है भगवान है? विचार करो, इतना आसान नहीं है भगवान है यह समझना, सबके बस की बात नहीं है, सबको नहीं समझ में आएगा। एक गण है
कुछ उन गणों को समझा है, पर उसमें भी किसको कितना समझा है ड्रामा जाने, क्योंकि उनकी बात ज़्यादा नहीं की जाती। समझ है, और वो उस रूप से, प्रत्यक्ष रूप से भगवान के साथ नहीं होते। समझ की बात है सारी, होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। देखो, विचार करो, भगवान है यह समझना। समझ है बच्चे, सारी समझ की बातें हैं, पर सब समझते नहीं। जागरूक हो जाओ, देखो, चिंतन करो। 5 पांडव थे, श्री कृष्ण जी की 8 पत्नियां दिखाते हैं, बरोबर है? कितनों को समझा भगवान है, कितनों को समझा। उनके राज्य में इतने सारे थे, श्री कृष्ण जी के मित्र संबंधी भी थे, माता पिता भी थे, 2 माता पिता, एक ने जन्म दिया, एक ने पाला पोसा। कितनों को समझा भगवान है। समझ है, इतनी बड़ी द्वारका, इतनी सारी प्रजा, कितनों को समझा भगवान है। समझ की बात है, सबके बस की बात नहीं होती। भगवान है समझना। सब तो नजदीक थे ना उनके, पर कितनों को समझा भगवान है। समझ की बात है। ब्रह्मा बाप के नजदीक कितने थे, लौकिक परिवार भी था, अलौकिक परिवार भी था। दुनिया के बड़े बड़े लोग उन्हें पहचानते थे, एलिजाबेथ तक। इतने बच्चे चल पड़े, पर कितनों को समझा उनमें भगवान बैठा है। कितने समझ पाए। लक्षण तो सिर्फ मम्मा में दिखे, जगदीश में दिखे। बस जगदीश ने कहा, हे आंखें धन्य हो तुम, हे कान धन्य हो तुम, तुमने भगवान को सुना, भगवान को देखा। बाकी किसी ने कहा है? इसका अर्थ क्या है? तुमसे कभी यह निकला है? इसका अर्थ क्या है? कितनों को समझा भगवान है। दादी तन में भी कितनों को समझा भगवान है। समझ की बात है सारी। भगवान बैठा है। तुम्हें अगर समझ में आया भगवान है, तो उसके बाजू में चेयर लगा के बैठोगे क्या? है हिम्मत? उसके स्टेज पर भी नहीं चढ़ पाओगे। नहीं बाबा, पात्रता नहीं है, पात्रता नहीं है। पैर की जूती पैरों में ही सही। समझ की बात। भगवान है अगर समझ में आया ना, तो नजदीक आने के लिए भी रूह कांपेगी, हाथ कांपेंगे, शरीर कांपेगा नजदीक आने के लिए 10-20 फीट। ये तो छोड़ ही दो, समझ है। भगवान की बात है भाई। भगवान है, समझने के बाद के लक्षण कुछ और ही होते हैं। कितनों को समझा दादी तन में भगवान है। तुम्हें क्या सहज लगा क्या भगवान?
कोई बनिया है क्या किसी दुकान का? कोई सेठ है क्या जिससे तुम मिल सकोगे? तुमने जान लिया, मान लिया, तुम मिल दिए, दृष्टि ली, टोली ली। भाई भगवान है, समझ की बात है। होश में रहना पड़ता है, इतना आसान नहीं है भगवान को समझना, इतना आसान नहीं है। जिसको पता चला ना भगवान है, उसके मुख की शक्ति, वाचा शक्ति बंद हो जाती है। भगवान के आगे कोई बात नहीं करेगा। समझ रहे? कुछ रिस्पॉन्ड करे, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। उत्तर देना तो छोड़ दो। भगवान कोई बच्चे साधारण हस्ती नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आया है। और इतना निश्चित है बच्चों कि शरीर छोड़ने के बाद सबको समझ में आता है भगवान क्या चीज है। पर शरीर में रहते माया इतनी तेज होती है कि वो समझ में नहीं आएगा। समझ की बात है सारी। भगवान पढ़ाए, ये किसी के भाग्य में नहीं होता। तुम तो ऐसे ही मुरलियां सुन लेते हो बाबा मिलन में, ऐसे आते हो दादी तन से बाबा मिलन मनाते हो, तुम्हें पता नहीं है भाई भगवान है। समझ की बात है। वरना भगवान जहां पढ़ाता है उस कैंपस में एंट्री करने के लिए भी शरीर कांपेगा, रूह कांपेगी। उस हॉल में तो बात मत पूछो। समझ की बात तुम्हें समझा ही नहीं कभी कि भगवान है। भगवान की अपनी बात है बच्चे। भगवान भगवान है, तुम्हें खबर नहीं। जब तुम्हें पता हो ना भगवान है, जब तुम्हें पता हो, मेरी एक दृष्टि में अनंत कल्पों के विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम संपन्न संपूर्ण बन जाओ। एक बार ऐसे देखा तो भी, पर तुम्हें पता हो तो। एक दृष्टि इनफ है और अनंत कल्पों की प्यास बुझ जाएगी भगवान से मिलने की, भगवान को पाने की। देखो बच्चे, भगवान समझ में आया है, बात भगवान की है। समझ की बात है सारी। देखो विचार करो अपने से, उसमें आ जाओ, जागृत हो जाओ। कुछ जानना है तो भगवान को जानो, कुछ समझना है तो भगवान को समझो। आत्मा को क्या समझना बच्चे, दो कौड़ी की आत्मा। आत्मा को क्या जानना, सुख शांति क्या पाना, खुशी मौज आनंद उसकी प्राप्ति क्या करना,
स्वर्ग तो बच्चे धूल का कण है, गाली नहीं देता अभी स्वर्ग को। मेरी ही रचना है, वरना जब मेरा कंपैरिजन आ जाता है तो मैं क्या गाली दूंगा ना उसे, तुम कल्पना नहीं कर सकते। समझ है बच्चे, तुम जिस स्वर्ग के पीछे पड़े हो भगवान को छोड़कर, चलो उसके लिए मैं बताता हूं क्या चीज है। भगवान है और स्वर्ग है ना, वो स्वर्ग चिड़िया की विष्ठा है। उस चिड़िया के विष्ठा के पीछे पड़े हो। विष्ठा में कीड़े होते, वो कीड़े हो तुम। अगर स्वर्ग के पीछे पड़े हो तो विष्ठा के कीड़े। अरे भगवान आया है और तुम्हें स्वर्ग की पड़ी है, नीच की औलाद। तुम्हें स्वर्ग पाना है, ऊंच स्थिति पानी है। कैसी माया है। उस चिड़िया के विष्ठा के पीछे पड़े हैं सब। अजीब इंसान है, अजीब है। बुद्धि हटाओ जरा स्वर्ग से। समझ के बातें सारी। भगवान भगवान है, उसे समझो, उसे जानो, उसे पाओ। बाकी सब माया है। इवन मुक्ति, जीवन मुक्ति भी माया है, भ्रम है। होश में आओ बच्चे। अनंत कल्पों के बाद यह भाग्य खुलता है कि तुम भगवान के संबंध संपर्क में आते हो। उसके बावजूद तुम्हारी कोई इच्छाएं रहती है। अभी यह सबसे बड़ी माया है। बाकी बाबा क्या कहें, समझ की बातें सारी। देखो भगवान को पा सकोगे इतना भाग्य है क्या तुम्हारे पास? भगवान को समझ सकोगे इतना भाग्य पुण्य है तुम्हारे पास? जानने का, अनुभव करने का। समझ की बातें सारी। होश में आओ। तुम्हें जैसे पता पड़ेगा मैं कौन हूं, शुद्धि अपने आप हो जाएगी। अपने आप, करने की आवश्यकता नहीं। शुद्धि कौन करता है? जिसे पता नहीं। मंदिर जाकर ओम नमः शिवाय किसे कहना पड़ता है? जिसे पता नहीं सामने कौन बैठा है। ओम गणपते नमः किसे कहना पड़ता है? जिसे पता नहीं सामने कौन बैठा है। जय माता दी किसे कहना पड़ता है? जिसे पता नहीं सामने कौन बैठा है। जिसे पता है ना, वो बस दर्शन करके आता है। कहते हैं ना भक्ति में, दर्शन मात्र सारी प्राप्तियां। समझ है? ये किसके जीवन में होता है? जिसे पता है कौन है। तुम्हें अगर पता है वो कौन है और तुम अगर कह रहे हो ओम नमः शिवाय, तो उसका अपमान कर रहे हो। उसका नाम लेना भी अपमान है। स्तोत्र पाठ बाकी तो भूल ही जाओ, नाम लेना भी उसका अपमान है। पता है ना कौन है? दर्शन इनफ है। इनफ है बच्चे। समझ की बात है।
देखो तुम्हारे जीवन में ऐसी यात्रा है, हुई है भक्ति की और ज्ञान की ऐसी यात्रा है। बाबा पता है, बाबा कहने की भी आवश्यकता नहीं है, शिव बाबा बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। पता है तो समझ है बच्चे, होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। देखो पता है भगवान, कोई शब्द नहीं बचता, भगवान भी शब्द नहीं बचता, परमात्मा शब्द भी नहीं बचता, कुछ नहीं बचता, क्योंकि पता है अभी क्या बोले। जब पता है, समझ है बच्चे, जहां सब पता है वहां कुछ बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि सब पता है। देखो तुम्हें पता है, जानते हो बाबा कौन है, समझ की बातें हैं। बच्चों, दूर से मुरली सुनने वाले बच्चों, अगर तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं तो मुरली मत सुनो, वाणी मत सुनो। और ध्यान में रखना, बहुत सारे फोन आते हैं, कोई परमात्मा को जो भाई जी कह रहा है उसे नहीं पता कितना बड़ा पाप कर रहा है, वो कितना बड़ा पाप कर रहा है, उसके माथे पर कितना बड़ा पाप बैठ रहा है उसे समझ में नहीं आ रहा है। किसने कहा तुम्हें ज्ञान सुनने के लिए मेरा? अगर तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं तो मैं उनकी भलाई के लिए कह रहा हूं। कभी किसी का फोन आए तो उन्हें कहना इस रूप से कि आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, यह शब्द बोलकर। पहले पता करो कौन है, फिर ज्ञान सुनो। समझ की बात है, होश में आ जाओ। इसलिए एटलीस्ट भगवान के बाबत में गलती मत करो, भगवान के बाबत में पछताना पड़ेगा बहुत ज्यादा। कभी कोई बच्चे कहते ना आप में, बाबा नहीं वो तो कर दिया हमने, दिस इज द वे, तरीका है, ये बोझा चढ़ रहा है, हाँ पाप जमा हो रहा है। समझ की बात है। इसलिए बाबा ने सिस्टम कैसे रखी है, तुम्हें जो कुछ कहना है वाया संदेशी के पास आएगा, संदेशी ही बाबा को कहेगी, बरोबर है? क्यों कहा है? ताकि तुमसे पाप ना हो। एक ही कारण है सिस्टम रखने का, पाप ना हो। इसलिए मैं कहता हूं ना, मुझे रिपोर्ट नहीं देने, हर रिपोर्ट संदेशी को देने। जिस दिन तुम्हें पता पड़ेगा मैं कौन हूं, दे देना रिपोर्ट। समझ की बात है सारी, वरना तुम ग्रांटेड ले लोगे और बच्चे पछताओगे। वो आई थी ना माया, ग्रांटेड लेने वाली। मैंने कहा ना उसको और पहाड़ बजाओ तो राजी नहीं, दुखी होने लगे। समझ की बात है सारी। और दो माया है, कब निकलेंगी पता नहीं। गई क्या? नहीं गई ना दो माया, पता नहीं कब उनका ड्रामा है, कब उनका पार्ट है। तब तक अपराध होते रहेंगे सभी से। जाग सके तो ठीक। होश में आना पड़ता है बच्चे, जागरूक होना पड़ता है।
पार्वती जी ने शिव जी को ग्रांटेड ले लिया, यही पाप है। राधा जी ने श्री कृष्ण जी को ग्रांटेड ले लिया, यही पाप है। तुमने किए होगे कोई पुण्य, इसलिए तुम्हें वो पद मिल गया उनके जीवन में, पर तुम ग्रांटेड कैसे ले सकते हो? भाग्य मिलने के बाद ग्रांटेड लेना स्वाभाविक हो जाता है। अधिकार से बात करना स्वाभाविक होता है। इससे अच्छा दास दासी ठीक है, पाप तो नहीं होगा। समझ की बातें हैं। ऐसे ही ग्रांटेड ले लेते हैं सभी। देखो, तुम अपनी स्थिति को देखो, अपनी अवस्था को देखो, कहीं तुम भगवान को ग्रांटेड तो नहीं लेते? समझ की बातें हैं सारी। होश में आना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है, वरना बच्चे कुछ नहीं मिलेगा, सब खो जाएगा। होश में आओ, वरना पाप घटित होंगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब पाप हो गए। दुनिया वालों ने सभी संतों को ग्रांटेड ले लिया। वो नीलकंठ वर्णी जी के मूवी में देखते हो, सभी उन्हें ग्रांटेड लेते थे, सभी के सभी। समझ की बात है। सबको आए थे भाग्य देने, पर मुश्किल कोई ले पाया। एक पुजारी ने तो समझ भी लिया उनके चरणों से कि ये प्रभु के चरण है, उनको कहने भी लगा प्रभु, और तुरंत थोड़े समय में ग्रांटेड। कैसी माया है ना। पहले कह रहा है प्रभु और अगली बार में कह रहा है बाल योगी। अजीब बात है, ऐसी माया होती है। बरसों से, जन्मों से तपस्या की प्रभु के दर्शन के लिए, और जब समय आया वर्णी जी के रूप में आए प्रभु, तो उन्हें बाल योगी समझ लिया। समझ है सारी। भाग्य लगता है। ऋषि मुनियों से भी मिले, उन्हें भी समझ में नहीं आया। बच्चे, इतना आसान नहीं है परमात्मा को समझना। सब समर्पण करना पड़ता है, सब समर्पण, संकल्प भी समर्पण, सब कुछ समर्पण। वरना तुम सब करते रहोगे, परमात्मा को कभी नहीं समझ पाओगे। और सब पाया, परमात्मा को नहीं पा सके, क्या मिला? समझ है बच्चे? होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। वो आरती देखिए, उसमें आरती में गाते ना, गंगा पार्वती आरती करे। पार्वती गंगा गाते या गंगा पार्वती गाते? गंगा पार्वती। क्यों? पार्वती गंगा क्यों नहीं? गंगा ने कभी डिसरिस्पेक्ट किया? सुना है? उसने प्रभु का कभी डिसरिस्पेक्ट किया क्या? नहीं किया। समझ की बात है। इसलिए उनके लिए गायन है, सबको पवित्र बनाती है। पार्वती के लिए क्यों नहीं? क्वेश्चन है मेरा, क्यों नहीं? कि सबका उद्धार करती है। कहाँ है? पार्वती जी के लिए कहाँ है? गंगा के लिए कहाँ है? सबका उद्धार करती है, सबको मोक्ष देती है, सबको पावन बनाती है।
कारण एक ही है, प्रभु समझ में आया है। इसलिए प्रभु के बाजू वाली जगह खतरनाक होती है। उसने ऐसी जगह मांगी जहां शांति से बैठे प्रभु के साथ। आत्मा तो वहां ही होते हैं ना, यहां बैठे हैं ना, नजदीक बैठे। समझ की बात है, सबको वो अकल नहीं होती बच्चे, वो सबका भाग्य नहीं होता। होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। देखो बच्चे, प्रभु समझ में आया है, परमात्मा सबके बस की बात नहीं है पॉसिबल सबको, पर माया के कारण सबने माया अपनी ऐसी तेज बनाई है कि सबके बस की बात नहीं है प्रभु को समझना। प्रभु के आगे क्या बात करें, आपका कहना हमारा करना। देखो बच्चे, भगवान समझा है क्या? नहीं समझा है तो कौन सी यात्रा करोगे? अभी जैसे मधुबन में ये टर्न है 31 का, कुछ बच्चों ने मैसेज किया था कि हमें बाबा से मिलने आना है। आज सुबह वो मैसेज हमें याद आया। बोला बच्चे, भाग्य नहीं तेरे पास, क्योंकि तुझे मैं समझ में नहीं आया हूँ मैं कौन हूँ। मुझे देखकर करेगा क्या? मुझसे मिलकर करेगा क्या? यहाँ आएगा जाएगा, करेगा क्या? और जिसने मुझे समझा है, जब तक मैं वहां ना जाऊं वो वहां रुकेगा क्या, या यहाँ ही समर्पित हो जाएगा? जिसने मुझे समझा है, कुछ भी हो जाए, सारे बंधन काट कर वो समर्पित हो जाएगा। जिसने मुझे समझा है उसे पता है, पता नहीं कब भगवान चला जाए, उससे पहले हम मिल लेते हैं, उसका बन जाते हैं। क्या गारंटी उसका पार्ट कब बदल जाएगा, कब वो प्रत्यक्ष हो जाएगा? समझ की बात है सारी। होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। बाकी ड्रामा, बाबा और क्या कहें। अभी सभी को आना है, सारे टर्न कैंसिल कर दिए बाबा ने। अभी जो कुछ होगा प्रत्यक्षता के बाद बाबा की मिलेंगे, प्रत्यक्षता के बाद, उससे पहले नहीं, अलाउड नहीं। समझ है सारी। बाकी ड्रामा ध्यान में रखना बच्चों मेरी बात। तुम जो समझोगे वहां तुम जाओगे, उसके साथ तुम रहोगे। तुमने आत्मा समझ लिया, आत्मज्ञान ले लिया, सारे प्रैक्टिसेस कर लिए, उच्च स्थिति बना ली, भगवान नहीं समझ में आया, सतयुग में उच्च पद पाओगे, भगवान के साथ नहीं जाओगे। और किसी को ज्ञान का कुछ भी पता नहीं, पर उसने भगवान समझा है, मेरे साथ चलोगे, मेरे साथ ही रहोगे, मर्जी तुम्हारी। कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते इस बात में, यही लॉ है। भगवान समझ में आया तो भगवान के साथ रहोगे, वरना ज्ञान योग धारणा सेवा में जिंदगी कट गई, बीत गई, सफल हुई, ऊंच पद पाओगे।
मर्जी तुम्हारी, क्या समझना है और क्या पाना है, जो अच्छा लगे करो। ऐसे नहीं बच्चे की जोर जबरदस्ती लेके जाएंगे, ऐसे नहीं, बाबा को समझना पड़ेगा, वरना ड्रामा अलाउ नहीं करेगा। वो लॉ होंगे ड्रामा के, तुम्हारे कदम अपने आप उस दिशा में जाएंगे जो तुमने समझा है, उस ओर चले जाएंगे। बाबा नहीं समझा है तो बाबा बैठा भी हो अपने सिंहासन पर, फिर भी तुम उस दिशा में नहीं आओगे। देखो, भगवान समझा है, बात भगवान को समझने की है। यात्रा बड़ी है बच्चे, सुंदर यात्रा है। कुछ ना समझा हर जाने, बस भगवान समझ में आया, सब हो गया। कितना समझा है, सारे दिन भर में कितना याद आता है कि किसके साथ है हम, कौन हमारे साथ है। आता है क्या याद? आता है? कितनी बार आता है? आता है क्या याद? दुर्भाग्य याद नहीं दिलाएगा, और सौभाग्य 24 घंटे याद दिलाएगा कौन है। देखो, विचार को समझ है, मैं तो मेरा पाठ बजा रहा हूं तुम्हें समझाने का, बाकी तुम्हारा अपना भाग्य सबका, उसमें बाबा क्या करे। ड्रामा बच्चे, मैं क्या जबरदस्ती समझाऊं कि मैं भगवान हूं, ये तुम मानो, ऐसे थोड़ी होगा। या मैं कोई कृपा से ऊर्जा भरूं, इस ऊर्जा से तुम समझ जाओ कि मैं भगवान हूं। ये सब धंधा नहीं होता बच्चे, ये सब बातें नहीं होती। तो तुम्हारी अपनी मर्जी है समझना। भगवान, ज्ञान सबको समझ में आएगा, भगवान समझना सबके बस की बात नहीं है। नहीं है बच्चों, सबका भाग्य नहीं है भगवान को समझना। ध्यान में रखना, समझ की बात है। जब तुम बाबा को कोई जवाब देते हो, किसी भी बात का एक्सप्लेनेशन देते हो, तब मुझे बुरा इसी बात का लगता है, ये बच्चा कब समझ में लाएगा, अपनी बुद्धि में कब समझ भरेगा कि कौन कह रहा है। वो मम्मा की कहानी याद है ना, गद्दी की, उस छोटी बच्ची को कहा था गद्दी बेड के नीचे डालो, वो कह रहे थे बाबा को, बाबा ये नहीं बैठेगी। बाबा ने 2-3 बार कहा, वो बच्ची वही उत्तर दे रही थी, बाबा नहीं बैठेगी। बाबा जाने के बाद बाबा गए, मम्मा कह रही, अरे तुझे पता नहीं था कौन कह रहा है, कोशिश करने में क्या अर्ज आता। यही वो बातें हैं, समझ है। देखो बच्चे, भगवान नहीं समझ में आया तो भगवान ही खो जाएगा, मिलेगा सब। तुम सबका भाग्य इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि तुम 108 में आ जाओगे। मेरे वचन, अष्टरत्न पुरुषार्थ अनुसार बनो, पर 108 में आ जाओगे, इतना बड़ा भाग्य है तुम्हारा। यहाँ जो सुन रहे हो सम्मुख, अभी बारी है मुझे पाने की, भगवान को पाने की। जिस मंजिल तक पहुंचना था तुम पहुंच चुके हो, 108 तक आ चुके हो। बात है भगवान को पाने की, वरना एक कल्प में खो जाओगे, 108 में रह जाओगे, उलझ जाओगे, भगवान खो जाएगा, नहीं मिलेगा। फिर अनंत कल्पों के बाद दोबारा मिलेंगे। समझ है बच्चे, उसमें आना पड़ता है। देवी, देवता और देव,
और महादेव, फर्क है। यह जो परमात्मा है यह महादेव है। इस यूनिवर्स के जो शिव बाबा है वो देव है, वो देवी देवता बना देते हैं। सबके बस की बात नहीं है। देखो भाग्य है क्या तुम्हारे पास महादेव को समझने का? है भाग्य? विचार करो। बाकी ड्रामा तुम कहोगे है, ये भी तुम्हारी माया तुम्हें कहेगी, वापस भ्रम में आ जाओगे। बाकी ड्रामा बच्चे। क्या ड्रामा है मैं नहीं जानता। आज की वाणी सारी बाबा पर है। देखो समझ सकते हो तो समझो, बाकी ड्रामा बच्चे। शायद प्रत्यक्षता का समय नजदीक आया है, इसलिए परमात्मा आपको अपनी पहचान देने की, समझ देने की कोशिश कर रहा है। समझ है बच्चे। देखो विचार करो, पहचान है, बाकी ड्रामा। वंडरफुल ड्रामा है। समझ है, तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, जो समझना है समझो। निराकार सदा का है, आकार आधे कल्प का है। जब से द्वापर शुरू होता है आकार अपना पाठ शुरू करता है। मैसेज कहाँ से आएंगे फिर? संदेश। साकार वन टाइम है, एक जन्म, उसमें भी कितने वर्ष ड्रामा। तीनों रूपों से भगवान एक ही बार आता है, एक ही बार। उसमें समझ पाए तो निराकार आकार को भी समझ जाओगे, वरना किसी को नहीं समझ पाओगे। छोड़ो सब। पार्वती जी को क्या कहना चाहिए था पता है? शिव जी को, मुझे ये भाग्य नहीं दो आपके साथ का, मुझे ऐसा जन्म दो, ऐसा भाग्य दो जिसमें मैं आपको समझ सकूं। ये नहीं चाहिए मुझे। राधा जी को भी यही कहना चाहिए था, श्री कृष्ण जी को, पर नहीं, माया। मुझे ऐसा भाग्य दो जिसमें मैं आपको समझ सकूं। ऐसा जन्म दो, कहाँ भी दो, कोई भी जन्म दो चलेगा, बस उस जन्म में मैं आपको समझ सकूं आप कौन हो। समझ की बात है। आपका साथ नहीं चाहिए, आपकी समझ चाहिए। साथ नहीं दो, वो भाग्य नहीं दो, वो तो माया में फंसाएगा। पर आपको पहचान सके, आपको जान सके, आपको समझ सके, आपको अनुभव कर सके, यह भाग्य दो। ऐसा जन्म दो, ऐसा वरदान दो। रावण भी ऐसा वरदान मांग सकता था, कोई भी मांग सकता था, पर ड्रामा। भगवान को समझने का वरदान मुश्किल कोई मांगता है। समझ है। बाकी सबको भगवान से कुछ न कुछ चाहिए। माया है, माया है। समझ की बात है सारी। देखो तुम अपने आप को, तुम्हारी चाहना क्या है, तुम्हारा अपना संकल्प क्या है, विचार करो। तुम्हारे पास भाग्य क्या है, समझ पाओगे क्या?
विचार करना, अंत तक ही सही, पर मुझे समझ पाओगे मैं कौन हूं? विचार करो। बाकी बच्चों, ड्रामा, परमात्मा की जो समझ है उस समझ में ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं बच्चों। परमात्मा नहीं समझा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। श्रीमत पर ना चलने का एक ही कारण है, परमात्मा नहीं समझा है। परमात्मा समझने के बाद श्रीमत पर ना चले, इम्पॉसिबल है बच्चे। होश में आओ, सब अपने आप हो जाएगा। परमात्मा समझने के बाद क्या अमृत वेला, क्या नुमाइशा, सब ऑटो में होगा। क्या मुरली, क्या भट्टी, क्या तपस्या, क्या ट्रैफिक कंट्रोल, क्या अच्छे कर्म, क्या अच्छे बोल, सब ऑटो प्रोसेस में होगा। क्या शुद्ध संकल्प, क्या पवित्रता, क्या सकाश, करना नहीं पड़ता। क्या सेवा, सब होता है। सब कुछ, एवरीथिंग इतना होगा तुम सोच भी नहीं सकते। इतना तुमसे कार्य होगा और तुम नाचते गाते रहोगे, क्योंकि भगवान समझ में आया। देखो भाग्य है क्या। कभी कभी हम सोचते हैं, वही बात, पता नहीं किसका भाग्य है, कौन हमें समझ पाएगा। आकार भी कभी कभी कहते हैं ना, जो है सब नीचे है बाबा। निराकार भी कभी कभी कहते हैं, जो है सब कुछ नीचे है। तीनों रूपों से बाबा नीचे है। फाइनल रूप में भी यही बाबा आपको मिलता है। इतना सब आपके सामने उजागर है कि फाइनल रूप में भी यही रूप आता है। यही आता है, यही चेहरा है ना, यही बाल, यही दाढ़ी है, या कुछ और कोई चेहरा हो तो बता दो, कोई निराकार आकार स्वरूप हो तो वो भी बता दो फाइनल रूप में। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छी बात है। क्या वंडरफुल माया है। ये कौन सी माया है, पता पड़ेगा कभी डायमेंशन से, कि परमात्मा के साथ रहकर बच्चों को परमात्मा समझ में नहीं आ रहा है। सब उजागर होके समझ में नहीं आ रहा है। ये भी आपको पता चला कि वो परमात्मा जो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर आया, वो भी स्वरूप है और ये बाप है। फिर भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। वाह, वंडरफुल है। सच में माया वंडरफुल है। सब उजागर होते हुए भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे तो नहीं ना कि ये सन है, वो फादर है। ये फादर है ना, और वो फॉर्म है ना, स्वरूप। सच में वंडरफुल है। संभालो भाई अपना भाग्य। अभी और क्या प्रत्यक्ष करूं? निराकार ने कह दिया, आकार ने कह दिया, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ने कह दिया कि बाबा नीचे बैठा है। सभी शक्तियां कह रही, अभी और कौन कहे? मैं भी कह रहा हूं तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे भाग्य के लिए। और कौन कहे? कोई बचा भी तो नहीं कहने के लिए। डीमन भी कह रहे, एंजल्स भी कह रही, सारे देवी देवता कह रहे, सभी शक्तियां, सभी अस्तित्व कह रहे, जो है वो यही है, वही नीचे उतरा है। और कौन समझाए? कैसे समझाए? कैसे समझोगे? कब समझोगे? कौन समझाएगा तुम्हें? फिर कैसे भाग्य पाओगे?
ड्रामा बच्चों, बाप क्या कहे ड्रामा जाने, और वो माया जाने कौन है जिसके कारण कुछ समझ में नहीं आता। ड्रामा बच्चों, क्या कहूँ मैं इन बातों में, समझ की बातें सारी। देखो अपना अपना भाग्य, और जो पाना है पाओ। मैंने कह दिया ना, तुम 108 तक पहुंच गए, क्या पाना है? भाग्य, भाग्य तो बन गया है। अनंत कल्पों में तुम्हें 108 में पद मिलेगा, क्योंकि तुम इस कार्य में साथी सहयोगी बने हो। ये भाग्य तुमने पा लिया, अब क्या बचा है? बचा मैं, बाकी ड्रामा बच्चों। जो पाना है पाओ, जो समझना है समझो, बाकी ड्रामा। सभी का कल्याण।